सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 10 परीक्षा। देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हो चले थे। वे रियासत के लिए एक नया दीवान चुनना चाहते थे। राजा ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। उन्होंने घोषणा करवा दी तथा समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छपवा दिया कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। दीवान हुष्ट पुष्ट हो, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। 1 महीने तक रियासत में रहना होगा। वहाँ उनके रहन सहन, आचार विचार का निरीक्षण किया जाएगा। सभी देवगढ़ आकर रहने लगे। वहाँ आकर सभी ने अपना आचार व दिनचर्या बदल दिया। जिससे भी बात करो वह सदाचार व नम्रता की मूर्ति बना नजर आता था। एक दिन सभी उम्मीदवारों ने बोरियत से बचने के लिए हॉकी का खेल रखा। सभी खिलाड़ी अपनी यह योग्यता भी दिखाना चाहते थे। शाम के समय सभी वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, परंतु वह फंस गया। चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उसी बैलगाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैल भी कमजोर थे। किसान खिलाड़ियों की और सहमी व याचना भरी दृष्टि से देख रहा था, किंतु उससे सहायता भागने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसके हृदय में दया थी। वह किसान की सूरत देखते ही सब बात समझ गया। उसने पूछा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने कहा, हुजूर मैं आपसे क्या कहूँ। युवक ने देखा गाड़ी घुटनों तक कीचड़ में फंसी है, लेकिन उसने कुछ परवाह नहीं की और न हिम्मत हारी। थोड़ी देर के प्रयत्न के बाद गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान ने हाथ जोड़े हुए कहा, आज आपने मुझे उबाल लिया। संध्या के समय दरबार सजाया गया। सभी दरबार में उपस्थित थे, क्योंकि महीना पूरा हो चुका था और आज ही वही दिन था जब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना था। सबके दिल धड़क रहे थे। सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, इस रियासत को ऐसे दीवान की आवश्यकता थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, जो विपरीत का वीरता के साथ सम्मान करे। सौभाग्य से ऐसा पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकीनाथ को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे, जिसमें साहस, उदारता व आत्मबल हो, ऐसा आदमी कभी गरीब को नहीं सताएगा। मनुष्य में दया, धर्म, आत्मबल एवं परोपकार का भाव होना चाहिए।